चलो हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है? बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे हीरोन्स, जिन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया था टू फाइंड आउट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक, एक्चुअली क्या था कि उससे पहले हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूले थे वो स्पेसिफिक ट्राइंगल बेस्ड होते थे। जैसे अगर आपके पास राइट ट्राइंगल होता था तो उसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करते थे बेटा? हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, ठीक है ना। अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होता था तो आप क्या करते थे? √3/4a²। इसी तरह से आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी एरिया निकालना आपके लिए आसान था बाय यूजिंग फॉर्मूला। लेकिन आपके पास अगर कोई एक ऐसा ट्राइंगल है, स्केलिंग ट्राइंगल है, और वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, फिर ऐसे केस में अगर आपको एरिया निकालना है तो फिर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसे केस में हीरोन्स ने एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया जिसको हम हीरोन्स के नेम पे ही जानते हैं। हीरोन्स ने क्या बोला बेटा कि अगर कोई ट्राइंगल है, ये कोई एक स्केलिंग ट्राइंगल है बेटा, PQR। स्केलिंग है, इसका मतलब तीनों साइड डिफरेंट होंगी। अगर एक की साइड को लेंथ को हमने A एज्यूम कर लिया, दूसरी की साइड को B और तीसरी को C एज्यूम कर लिया, तो हीरोन्स ने बोला था कि एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है बेटा? तो सेमी पेरीमीटर निकालने का मतलब सारी साइड्स की लेंथ का सम अपॉन 2 कर दो। तो इसका मीन्स A + B + C अपॉन 2 करके आप सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। इस सेमी पेरीमीटर को हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हीरोन्स ने जो फॉर्मूला दिया एरिया निकालने का, दैट इज √S। S कौन सा? यही सेमी पेरीमीटर वाला, और ब्रैकेट में S - A, S - B और S - C। ये एक यूनिक फॉर्मूला है बेटा। इससे आप किसी भी टाइप के ट्राइंगल का, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट ट्राइंगल हो, आप किसी भी टाइप के ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि तीनों साइड्स आपको नोन होनी चाहिए। किसी भी ट्राइंगल की अगर तीनों साइड आपको नोन है तो यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल वेरी इजीली बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है ना। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको अपने माइंड में रखना है। अब हम इसकी एक्सरसाइज में आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड is 540, its sides are in the ratio 25:17:12, find area of the triangle। बात समझ में आ रही है? एक ट्राइंगल दे दिया है बेटा उसने, और उस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर उसने दे दिया है कितना? दैट इज 540। तो एस आपको दे दिया है 540 मीटर। अब ये जो ट्राइंगल PQR है, इसकी जो साइड्स की जो लेंथ है वो एक्चुअल में ना देके क्या किया उसने? रेशियो में दे दिया। मतलब A:B:C = क्या दे दिया उसने? दैट इज 25:17:12। अब बेटा एक वेरिएबल अगर हम x इंट्रोड्यूस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि एक की लेंथ हो जाएगी 25x, दूसरे की हो जाएगी 17x और तीसरे की हो जाएगी 12x। अब x की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे भाई? सेमी पेरीमीटर क्या होता है? A + B + C अपॉन 2 होता है। सेमी पेरीमीटर आपको 540 गिवन है बेटा, इज इक्वल टू क्या करो? A की जगह आप 25x लिख दो, B की जगह पर आप 12x लिख दो, C की जगह पे आप 17x लिख दो, अपॉन 2 कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा? 1080 इज इक्वल टू, इनको अगर हम ऐड करेंगे 12 और 17 कितना होगा? 54 आ जाएगा ये। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। x की वैल्यू 20 आ जाने का मतलब क्या हो जाएगा? a की वैल्यू हो गई भाई कितनी? 500। कितनी हो गई? 500। b की वैल्यू हो गई 340 और c की वैल्यू कितनी हो गई? 240। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है बेटा एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? √,
एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू आपको पता है कितनी है बेटा, 540, और एस माइनस ए करें मतलब 540 माइनस 500 करेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा ये। इसी तरह से 540 माइनस 340 करोगे ये आ जाएगा 200। इसी तरह से 540 माइनस कितना आ जाएगा, 300। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो सिंपली। पहले तो जीरो देख ले कितने हैं, 1 2 2 4 2 6। इसका मतलब अगर 6 जीरो है तो 1000 तो ऐसे ही बाहर निकाल लेंगे हम, जीरो खत्म हो गए। बात नहीं समझ में आ रही, स्क्वायर रूट ऑफ अगर 1 के आगे 6 जीरो है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 1000। तो इसी तरह से ये 6 जीरो का स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया, 1000 आ गया। अब अंदर क्या बचा बेटा, 54 इंटू 24। इसको हम बेसिकली क्या करें, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है कि नहीं, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और ये 2 तो 2 ही है, और ये वाला 3। अब पेयर बना लेंगे, इसका एक पेयर, ये तो ऑलरेडी बाहर था, एक 2 बाहर आ गया, ये 2 और ये 2 से एक 2 और बाहर हो गया, इस 3 के पेयर से एक 3 आ गया, ये 3 और ये 3 से ये एक 3 और आ गया। तो टोटली कितना हो गया, 2 2 जा 4, 9 जा 36, तो 36 1 2 3 36,000 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, मिटा दूं, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा एग्जाम्पलर से है। क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 420, साइड्स आर इन द रेशियो 6:7:8, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। ये एक कोई ट्रायंगुलर फील्ड है बेटा, PQR ट्रायंगल है उसका, जिसमें सेमी पेरीमीटर आपको, सेमी पेरीमीटर दे रखा है, नहीं पेरीमीटर दे रखा आपको, एंड पेरीमीटर इज व्हाट, पेरीमीटर है इसका 420। जबकि अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो इसकी वैल्यू उसमें रेशियो में दे रखी है, A:C इज इक्वल टू 6:7:8। अब क्या करेंगे बेटा, अगर एक वेरिएबल x इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, तो A की वैल्यू हो जाएगी 6x, B की वैल्यू 7x और C की वैल्यू हो जाएगी 8x। क्लियर है। अब पेरीमीटर हम जानते हैं सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस B प्लस C। पेरीमीटर की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दिया बेटा 420, A की जगह पर 6x प्लस 7x प्लस 8x, कितना हो गया 21x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। जब x की वैल्यू 20 आ गई तो A की वैल्यू कितनी होगी 120, B की वैल्यू कितनी होगी 140 और C की वैल्यू कितनी होगी 160। क्लियर है ना। अब हमें निकालना है एरिया। सो एरिया इज व्हाट, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, या फिर उसको आप ये भी कह सकते हो कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर कर सकते हैं। तो 210 हो जाएगा ये, अब 210 A कितना है 210 से 120 सब्ट्रैक्ट करोगे बचेगा 90, 210 से ये सब्ट्रैक्ट करोगे 140 तो बचेगा कितना 70, और 210 से 160 सब तो ये आ जाएगा 50। तो पहले तो जीरो काउंट कर ले, 1 2 3 4 जीरो, अगर 4 0 अगर रूट के अंदर है इसका मतलब 100 बाहर आ गया।
अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 21 का, तो क्या लिख सकते हो 3 इंटू 7, 9 का करोगे तो 3 इंटू 3, ये तो 7 है ही और ये है 5। पेयरिंग बन पा रही है किसी की? देखो 3 का एक पेयर है और 7 का एक पेयर है, तो 21 बाहर आ गया, तो ये हो गया 21 इंटू 100, 2100, और रूट के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये अनपेयर्ड है और ये अनपेयर्ड है, तो रूट 15। इतने मीटर स्क्वायर बेसिकली क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर है? ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन अ ट्रायंगुलर फील्ड। एक ट्रायंगुलर फील्ड है बेटा, इस फील्ड में बेसिकली क्या है? ग्रास लगाई जा रही है, ठीक? इसकी डायमेंशन दे रखी है 50, 65 एंड 65, ठीक है? एट द रेट ऑफ 7 पर मीटर स्क्वायर आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास। ये निकालना है, और रेट दे रखा है आपको 7 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मींस इसका ये हुआ, सबसे पहले इस ट्रायंगुलर फील्ड का आपको निकालना है एरिया। एरिया निकालने के लिए वी विल यूज हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो क्या लिख करेंगे? 65 प्लस 65 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा? ये 90। सो नाउ एरिया इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट एस। 90 हो गया, एस माइनस ए, 90 माइनस 65 करोगे तो कितना आएगा? 25, ठीक है? और अगेन 90 माइनस 65 करोगे तो 25, और 90 माइनस 50 करोगे तो 40, ठीक है? अब देख लो, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, तो एक 10 बाहर आ गया। यहां पर 9 को 9 या लिख देते हैं यार, 25 इंटू 25 इंटू 2 इंटू 2। अब आप देख लो, 10 3 का पेयर है तो 3, 25 का पेयर है तो 25, और 2 का पेयर है तो 2। ये आ जाएगा टोटल एरिया कितना? 25 2 ज़ा 50, 3 ज़ा 150, 10 ज़ा 1500। सो 1500 मीटर स्क्वायर तो इसका एरिया निकला। अब हमें निकालनी थी कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग क्या थी? एट द रेट ऑफ ₹7 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्टिंग है वो 7 रुपए है। तो फॉर 1500 मीटर स्क्वायर कॉस्टिंग कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे? 1500 इंटू 7 कर देंगे, सो 10500 रुपीज। ये बेसिकली टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी फॉर द लेइंग ग्रास। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। इसमें देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आता है बेटा। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इफ इट्स ईच साइड इज डबल्ड। बात समझ आ रही है? एक ट्राइंगल है, अर्लियर मान लो वो PQR था, ठीक? अब इस ट्राइंगल की सारी साइड्स को डबल कर दिया गया। अब ये दूसरा ट्राइंगल ABC बन गया। मीन्स अगर यहां पर हम A, B और C बोल रहे हैं तो दूसरे ट्राइंगल में ये हो जाएगा 2A, 2B और 2C। अब आपसे ये निकालने के लिए बोल रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया, एरिया वाइज कितना परसेंटेज चेंज आया। बात समझ में आ रही है? तो क्या करोगे? S क्या होता है? A प्लस B प्लस C होता है।
अब यहां पर अगर हम सेमी पेरीमीटर एस डैश कर ले तो क्या होगा, मीन्स इसको हम इन शॉर्ट ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेकर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसका मतलब ये रिलेशन बन सकता है कि एस डैश इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एस a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 है। तो अगर हमने जो इसको सिंप्लीफाई किया तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 क्या है, s, तो 2 इंटू एस, तो 2s आ गया। अब इसका एरिया क्या है, एरिया 1 मान लेते हैं। तो एरिया 1 क्या हुआ बेटा, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। इसके केस के एरिया को हम a2 मान लेते हैं क्योंकि एरिया डिफरेंट होगा इसका। तो a2 क्या होगा बेटा, तो ये होगा s डैश माइनस 2a, s डैश माइनस 2b एंड s डैश माइनस 2c। क्लियर है। अब क्या करेंगे, जहां पर s डैश है वहां पर उसकी वैल्यू इन फॉर्म ऑफ s लिख देंगे। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2a, अरे 2b सॉरी, और 2s माइनस 2c। अब देखो एक 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, एक 2 इस ब्रैकेट से कॉमन आ जाएगा, एक 2 इस ब्रैकेट से कॉमन आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और ये एक 2 पहले से था, 16 लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखा हमने, 16 s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। क्लियर है। अब 16 को अगर हम बाहर निकालना चाहें तो ये बाहर आ जाएगा इन टर्म ऑफ 4 और अंदर क्या बचेगा, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब अगर आप गौर से देखो तो ये पूरे का पूरा क्या है, ये एरिया 1 है। तो इससे पता क्या चला कि a2 और a1 में रिलेशन क्या है, तो a2 इज 4 टाइम ऑफ a1। क्लियर है यहां तक, a2 इज 4 टाइम ऑफ a1। अब हम चेंज इन एरिया निकालेंगे, मतलब डेल्टा ए। तो डेल्टा ए क्या होगा, तो दैट वुड बी a2 माइनस a1। a2 क्या है बेटा, तो a2 है 4a1 माइनस a1, तो ये कितना हो गया 3a1। इतना एरिया चेंज इतना ही आया है। अब परसेंटेज चेंज निकालना अगर हमें, परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, तो लिखते हैं चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू 100। चेंज इन एरिया कितना है बेटा, 3a1 और ये अपॉन a1 था, इनटू 100 कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, 300%। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये हीरोन्स फॉर्मूले से, अगर मान लो हीरोन्स फॉर्मूला नहीं समझ में आता, ये नोट कर लिया आपने, नोट कर लो जल्दी से। इसी सेम क्वेश्चन को अगर मान लो हम हीरोन्स के फॉर्मूले से करें, हीरोन्स कह रहे हैं, अगर मान लो हमें हीरोन्स फॉर्मूले से नहीं आ पा रहा है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, तो फिर उस केस में आप शॉर्टकट में क्या कर सकते हो कि एज्यूम ये कर सकते हो कि दोनों ही क्या हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। बात समझ में आ रही है। मतलब अभी जो हमने यहाँ पर एबीसी किया था, तो ये तीनों ए हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2a और 2a। तो a1 हीरोन्स फॉर्म, सॉरी इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको आता है √3/4 a²। अब a2 निकालना है, सो √3/4 2a का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4a²। 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a² हो जाएगा। मतलब क्या लिख सकते हैं, a2 अगर हम 4 को पहले ले लें तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3/4 a²। अब अगर गौर से देखो तो ये √3/4 a² क्या था, a1 था। तो अगर हम कंपैरिजन करें, इसको मान लो हमने इक्वेशन सेकंड और इसको इक्वेशन 1 एज्यूम किया था, तो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 1 को एज्यूम करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि a2 इज 4 टाइम ऑफ a1।
ठीक है ना। तो चेंज इन एरिया मतलब डेल्टा ए कितना होगा, तो डेल्टा ए होगा A2 माइनस A1, मतलब 4A1 माइनस A1 एंड दैट इज इक्वल टू 3A1। सो परसेंटेज चेंज क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन A1 इंटू 100। तो डेल्टा ए कितना है 3A1 अपॉन A1 इंटू 100, फाइनली कितना हो जाएगा ये, क्लियर है ना, ये इजी पड़ता है। कैंसिल आउट करते तो ऐसे दिखाते कैसे कि ये A1 के बराबर है, कैंसिल कर देते तो फिर दिखाने में दिक्कत होती ना। ऐसे हमने क्या किया कि 4 को आगे कर दिया, √3/4A² दिखा दिया कि देखो ये वैल्यू किसकी है, A1 की। तो इसी वजह से तो नेक्स्ट टाइम पे हमने क्या किया, इसकी जगह पे A1 लिख दिया, तो ये इजी हो जाता है हमारे लिए। क्लियर है, मिटा दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, ये क्वेश्चन अगेन फ्रॉम इट इज फ्रॉम एग्जाम्पल, कह रहा है फील्ड इज इन फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम whose side 60 and 40 meter and its diagonal is 80 meter. Find the area of the parallelogram. ठीक है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है। आप ये मान लो कि ये 60 मीटर है, ये 40 मीटर है, और वन ऑफ द डायगोनल उसने बोला कितना, 80 मीटर। इस पैरेललोग्राम PQRS का एरिया निकालना है। क्या कर सकते हैं, देखो एक तो ये कि भाई इसका एरिया निकाल लो बाय यूजिंग हीरोन्स और उसका डबल कर लो। तो पहले अगर हम हीरोन से करते हैं तो S कितना आता, S आता 80 + 40 + 60 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाता 90। 90 मीटर S आ जाता, तो एरिया क्या आ जाता बेटा, एरिया हो जाता √S मतलब 90, S - A का मतलब 10, S - B का मतलब 50 और S - C का मतलब 30। कितने जीरो हैं, 4, मतलब 100 बाहर आ गया। 90 ये यहाँ पर 3 × 3 5 × 3 क्या आ जाता, 9 नहीं 300, इसके पेयर से एक 3 बाहर आ जाता, 300 √15 कितना आता, मीटर स्क्वायर। किसका एरिया था, ये एक ट्राइंगल का एरिया, क्या है ट्राइंगल, SRQ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 2 × 300 √15, तो कितना आ जाता, 600 √15 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। मिटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बेटा कोई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसका जो पेरीमीटर है दैट इज 42। मान लेते हैं बेटा PQR कोई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये इसके बराबर है, ठीक, और पेरीमीटर इसका 42 मीटर गिवन है। आपको एक कंडीशन दे रखी है, क्या कह रहा है कि इट्स बेस इज 3/2 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड। अगर हम इसको x एज्यूम कर लें तो ये भी x हो जाएगा,
जबकि जो बेस है वो क्या है 3/2 टाइम्स ऑफ इट्स इक्वल साइड, मतलब ये हो जाएगा 3/2x। सो नाउ पेरीमीटर जानते हो आप सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो x प्लस एक्स प्लस 3x/2, यहां पे इसकी जगह लिख देते हैं 42। एलसीएम इनका आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 84 इज इक्वल टू व्हाट 7x। सो नाउ x इज इक्वल टू व्हाट 12। अगर x 12 है तो ये आपका 12 मीटर हो जाएगा, इसी तरीके से ये भी आपका 12 मीटर हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 मीटर। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल। चलो हाइट बाद में निकाल लेंगे, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें निकालना है तो हीरोन्स फॉर्मूले से कर लेते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होगा इसका, एस कितना होगा 21 मीटर, तो क्या लिखा 21 इंटू एस माइनस ए मतलब 9, 21 माइनस 12 9 हो गया, फिर से 21 माइनस 12 किया तो कितना आ जाएगा 9, और 21 माइनस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। इसे अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो देखो 9 का पेयर है और 3 का पेयर है, तो 9 3 या 27 √7 इतना मीटर स्क्वायर, तो इसका आ गया एरिया। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन और है, कह रहा है इन द फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। चलो हाइट का मतलब बेस आपका यही रहेगा, देख लो बेटा इधर, ये इसको हम कोई नाम मान लो m दे दिया, हमें pm बताना है, हमें क्या बताना है pm। तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 27 √7 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना बेटा इस ट्राइंगल का 18, और हाइट हमें निकालनी है h। क्रॉस मल्टी ये इसको जो ऐसे कर लेते हैं 2 9 और ये 9 से ये कैंसिल होगा तो ये कितना आ जाएगा 3 √7 इज इक्वल टू h, ये आ जाएगी आपकी हाइट। क्लियर है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम whose parallel sides are in the length of 13 meter and 25 meter, and non-parallel sides are 15 meter and 15 meter। हमें ये मान लेते हैं ये ट्रेपेजियम है बेटा PQRS, हमें इस PQRS का एरिया निकालना है। क्लियर है। क्या कर लेते हैं बेटा, करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो PQRS है आप इस पॉइंट Q से इस PS के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ कर दो लाइक दिस। कुछ इस टाइप से आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू PS। इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज इट्स M। अब आप देखो जब ये इसके पैरेलल है और ये 15 मीटर की है तो ये भी 15 मीटर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि अब ये PQMS एक पैरेललोग्राम होगा। देखो ये लाइन इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल है और ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, PQM और S क्या हो गया, पैरेललोग्राम। जी ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया है, बाय फ्रॉम पॉइंट Q वी हैव ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट विच इज पैरेलल टू PS, ये कंस्ट्रक्शन किया गया। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है कौन सा, ट्राइंगल QMR, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि तीनों की लाइन सेगमेंट हमें लेंथ हमें पता है। अच्छा ये 13 है, एक चीज और देख लो, तो ये 13 यहां तक होगी तो रिमेनिंग कितनी हो जाएगी 12 मीटर,
तो QMR का बेस जो MR है उसकी लेंथ हो जाएगी 12 मीटर। तो हम एरिया अगर हमें निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट क्या लिखते हैं, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो S कितना निकलेगा, 15 15 30, और ये मतलब 21। तो 21 इंटू 21 माइनस 15 क्या, 6 इंटू 9। 21 को आप ब्रेक कर सकते हो, तो 3 इंटू 7 लिखोगे, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3। अब इससे पता चलेगा भाई कि 3 का एक पेयर है और 6 का एक पेयर है, बाकी तो ये आ जाएगा 18√21 मीटर स्क्वायर। किसका निकला एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल QMR। अब आप देखो, अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, डायरेक्टली नहीं निकलेगा बेटा। तो हाँ, बिल्कुल निकाल सकते थे, लेकिन उसमें करस्पॉन्डिंग हाइट पता होनी चाहिए ना। वही करस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड आउट करने के लिए तो हम ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं। अब हाइट पर आ रहे हैं बेटा, ये m है तो मान लेते हैं ये n, ये Qn हमें निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, देख सकते हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल चुके हैं, दैट इज 18√21 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है ये 12, और हमें हाइट निकालनी है, दैट इज Qn। तो 2 6 और 6 से कैंसिल होगा, तो 3√21 इज इक्वल टू Qn आ गया। ठीक, ये हाइट आ गई। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, PQRS। बिना ट्रायंगल का एरिया निकाले नहीं निकाल सकते ना बेटा। क्या लिखेंगे हम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 13 प्लस 25 कितना होगा, चलो लिख देते हैं, इनटू हाइट, हाइट कितनी है 3√21, तो 13 प्लस 25 हो गया कितना 38, 38 को हमने 2 से डिवाइड किया, कितना है यहाँ 19, और 19 3 द 57√21 मीटर स्क्वायर। दिस वुड बी एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। ठीक है।